Assalamu alaikum. Welcome to Educational Thoughts. Today our topic is arithmetic operators. Arithmetic operators क्या होते हैं, इसकी हम मिसाल देखेंगे और इसका प्रोग्राम बनाएंगे. Arithmetic operator is a symbol that performs mathematical operation on data. C++ provide many arithmetic operator. अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? ये एक सिंबल होता है दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन डेटा, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है डेटा पर. तो ये ठीक हो गया. इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो हमारे पास हैं ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन हैं, उनके सिंबल दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन है. एडिशन है, इसका सिंबल है प्लस. इसको हम ऐड टू वैल्यूज़, इसको हम यूज़ करते हैं दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए. नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन हमारे पास. इसका सिंबल माइनस होता है. सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम अनदर, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम ये सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं. मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाइज टू वैल्यूज़, हम मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हैं दो वैल्यूज़ को ज़रब देने के लिए. डिवीजन हम यूज़ करते हैं डिवाइड वन वैल्यू बाय एन अदर वैल्यू. इसी तरह से हमारे पास मॉडुलस होता है, गिव द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स. हाँ, मॉडुलस को हम यूज़ करते हैं दो वैल्यूज़ का रिमाइंडर निकालने के लिए. इस तरह से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. ए की वैल्यू हमारे पास है 10 और बी की वैल्यू है 5. इसमें से हमारे पास ऑपरेशन है और रिज़ल्ट दिया गया है. फ़र्ज़ करें जब हम ए प्लस बी करते हैं तो हमारे पास 10 + 5 ये 15 बन जाता है. और इसी तरह से हमारे पास ए माइनस बी का जो रिज़ल्ट आता है वो 5 आता है. और इस तरह से ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसका आता है रिज़ल्ट 50. ए डिवाइडेड बाय बी, इसका जो रिज़ल्ट है वो 2 आता है. ए मॉडुलस बी जो है वो 0 के इक्वल होता है. इसी तरह से हमारे पास हम देखते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है. असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है अ स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज़ नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट. ये एक स्टेटमेंट होती है जो वेरिएबल को असाइन की जाती है, इसे हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं. असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू असाइन अ वैल्यू. किसी भी फंक्शन को वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट में. द नेम ऑफ वेरिएबल इज़ रिटन ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर. जो वेरिएबल का नेम होता है वो लेफ़्ट साइड ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है. इसी तरह से हमारे पास द वैल्यू इज़ रिटन ऑन द राइट साइड. जो दूसरी वैल्यू होती है उसको हम राइट साइड पर लिखते हैं. द वैल्यू कैन बी अ कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन और फंक्शन. जो वैल्यू है वो कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, एक्सप्रेशन भी हो सकती है, हमारे पास फंक्शन भी हो सकता है. इसी तरह से अब हम इसका देखते हैं सिंटैक्स. इसका सिंटैक्स होता है वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन. वेरिएबल क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल टू विच द वैल्यू इज़ असाइंड. ये नेम होते हैं वेरिएबल का जो असाइन की जा रही होती है. अब हमारे पास है इक्वल. ये क्या शो कर रहा होता है हमारे प्रोग्राम में? इट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन द वैल्यू टू वेरिएबल. ये एक ऑपरेटर होता है असाइनमेंट, जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है. इसी तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन है. इट इज़ द एक्सप्रेशन हुज रिटर्न वैल्यू इज़ असाइंड टू वेरिएबल. इट कैन बी अ कांस्टेंट, वेरिएबल और combination of operands and arithmetic operators. The expression on right side is evaluated first. The result is assigned to the variable on left side. अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल. सम एग्जांपल ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स आर. फॉर एग्जांपल हमारे पास ए इक्वल टू 100 है, सी इक्वल टू ए प्लस बी है, एक्स इक्वल टू सी माइनस डी प्लस 10 है.
ये इसकी हमारे पास ये एग्जांपल। अब हम देखते हैं एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। इसमें एल और आर से मुराद ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एल वैल्यू ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। जो एल वैल्यू है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड में लिखी जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर के। इट मस्ट ऑलवेज बी अ सिंगल वैल्यू, ये हमारे पास हमेशा सिंगल वैल्यू होती है। एन आर वैल्यू इज़ एन ऑपरेंड दैट कैन बी रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। जो आर वैल्यू होती है वो राइट साइड पर लिखी जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर के। all all L values can be used as R values, but all R values cannot be used as L values। हमारे पास जो होती हैं तमाम L values हम उसको R values के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तमाम R values को L values के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे पास होता है constant कैन बी यूज्ड एज R वैल्यू। constant जो होते हैं हम उनको आर वैल्यू के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एल वैल्यू। द एक्सप्रेशन एक्स इक्वल टू 5, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है एक्स इक्वल टू 5 इज़ वैलिड, ये वैलिड एक्सप्रेशन है, बट द एक्सप्रेशन 5 इक्वल टू एक्स इज़ नॉट वैलिड, ये पॉसिबल नहीं है कि 5 इक्वल टू एक्स हो। अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट का। राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमारे पास ये हेडर फाइल्स हम लिखते हैं, फिर हम नेम स्पेस लिखते हैं, फिर इंट मेन जो मेन फंक्शन होता है हमारा वो लिखते हैं, और नेम स्पेस स्टैंडर्ड के बाद हम मेन फंक्शन लिखते हैं। इस तरह से हम ये इंटीजर्स लेते हैं, ए और बी को डिक्लेयर कराते हैं, फिर ए को 20 वैल्यू असाइन करते हैं, बी को 10 वैल्यू असाइन करते हैं। इसी तरह से सी आउट में हम ए प्लस बी लिखते हैं और फिर ए प्लस बी को प्रिंट करवाते हैं। तो ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी एंड ए मॉडुलस बी। ये हम इस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं। जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है वो आता है ए प्लस बी 20 प्लस 10, ये 30 की इक्वल हो गया, और 20 माइनस 10 ये हमारे पास 10 की इक्वल हो गया, 20 मल्टीप्लाई 10 ये हमारे पास 200 की इक्वल हो गया, और 20 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हमारे पास 2 के इक्वल हो गया, और जो इसका मॉडुलस आता है वो हमारे पास 0 होता है। इस तरह से हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर था और असाइनमेंट स्टेटमेंट थी, और अरिथमेटिक का ऑपरेटर को भी हमने इसमें स्टडी किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।